नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर भाई बात करेंगे अक्टूबर जो ख़त्म हुआ उस महीने के जो है पूरे 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऑनलाइनर के रूप में यहाँ पर हम सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो फटाफट जुड़िए और इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास भाई चीज़ें पहुँच सके, है ना, ताकि भाई सभी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइनर सभी करंट अफेयर्स रहेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। और इसका पीडीएफ जो है आपको भाई यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मतलब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा। तो शुरू करेंगे अपना वीडियो और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं वन लाइनर के रूप में। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेदांत नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? देखो भाई, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आमिर खान को। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वेदांतों का जो है किसको बनाया गया? तो आमिर खान को यहाँ पे जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत कौन से देश के हलमाले में, हलमाले आपको ध्यान रखना है, हुलमाले है भाई, हुलमाले है में 100 बेड कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा भाई? मालदीव में करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से देश में स्थित सितवे बंदरगाह का, आपको याद रखना है क्या, सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो म्यांमार में करेगा। ये आपको ध्यान है। मालदीव की राजधानी मालदीव, माले रूफिया यहाँ पर मुद्रा चलती है और रूफिया चलती है भाई, मालदीव माले और रूफिया यहाँ पर मुद्रा चलती है, आपको ध्यान रखना है। म्यांमार नैपिदा और क्यात यहाँ पर मुद्रा चलती है, म्यांमार नैपिदा क्यात यहाँ पर मुद्रा चलती है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की? किसने की है जल कल योजना शुरू भाई? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 राजधानियाँ जो है प्रस्तावित या मंजूर हो गई हैं कि जहाँ पे 3 राजधानियाँ रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी रहेगी भाई? तो एक अमरावती रहेगी, एक अमरावती, दूसरा विशाखापत्तनम और तीसरा जो है कन्नूर रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसके जो है 3 राजधानी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसे एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो शशांक भिंडे को यहाँ पर इनके साथ मतलब आसिमा गोयल और जयंत आर वर्मा के साथ जो है शशांक भिंडे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया? भाई जे वेंकटरमू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य समझौता हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या भाई? काबुल है और यहाँ पर अफगानी मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात की जाए तजाकिस्तान तो दुशांबे रूबल यहाँ पर मुद्रा चलती है भाई, दुशांबे और रूबल यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स देशों के नव विकास एनडीबी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के कितने करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है? तो भाई 50 करोड़ डॉलर की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कौन से देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेजा है? तो भाई चीन ने यहाँ पर भेजा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पल्लकड़ जिला राज्य के पहले बार देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की? भाई केरल ने शुरुआत की, ये आपको ध्यान रखना है। 20वां मेगा फूड। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालसोर से कौन सी मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के बालसोर स्थान से। हाल ही में कौन सा देश हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन आपको ध्यान रखना है। जिरकॉन किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा। रूस की राजधानी में यहाँ पे मॉस्को है और यहाँ पर रूबल मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उनको आपको याद रखते चलना है। और इसकी जो राजधानी मॉस्को जो है मास्कावा नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना, मास्कावा नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, ये सभी को पता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों में 1 वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो भाई 2 बार यहाँ पर फिटनेस टेस्ट कराने को कहा गया है। हाल ही में कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 पर का उद्घाटन किया? किसने किया भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? भाई 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है
कंबोडिया में भारत का अगला नया राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया भाई? देवयानी उत्तम को नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की राजधानी की बात की जाए, देवयानी उत्तम खोबरगढ़ी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की राजधानी की बात की जाए तो नामपेन रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। नामपेन रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। कंबोडिया नामपेन रियाल। आपको भाई हमेशा ट्रिपल्स यानी कैपिटल, कंट्री और करेंसी को लेकर हमेशा चलना है, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर, भारत की सूची में पहले है तो कौन भाई? मुकेश अंबानी। 13वें साल जो है लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे जब मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने केन्या और कौन से देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था के लिए एयर बबल की शुरुआत की है? तो भाई कहाँ शुरू किया है? देखिए भारत ने केन्या और कौन से देश, देखिए केन्या और भूटान, तो यहाँ पे जो है कहाँ पे किया गया एयर बबल जो स्थापित किया गया? भूटान और केन्या के मध्य यहाँ पर स्थापित किया गया। किसके द्वारा भाई? भारत के द्वारा। केन्या नैरोबी जो है यहाँ पर, केन्या नैरोबी इसकी राजधानी। भूटान की राजधानी भाई कहाँ पे? थिम्पू है, ये आपको ध्यान रखना है। और नगल ट्रम यहाँ पर मुद्रा चलती है। नगल ट्रम यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। केन्या नैरोबी यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट देखिए क्या करा भाई, नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और प्रमुख CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया? तो भाई यहाँ पे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो है यहाँ पे विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मदद की है? तो भाई 60% यहाँ पर जो उत्सर्जन के लिए यहाँ पर मदद किया है। नेक्स्ट, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IAC लाइफ अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो रतन टाटा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? तो भाई किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? M राजेश्वरम राव को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भाई असम के यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सरकार सकल घरेलू यानी GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान किया? 9.6% का यहाँ पर अनुमान लगाया है। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर कौन से देश को 41 एम्बुलेंस 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? भाई नेपाल को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। नेपाल काठमांडू रुपया यहाँ पर चलती है, काठमांडू ये हो गया, और रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा भाई, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? भाई कब मनाया? अक्टूबर के पहले सोमवार में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत पुरस्कार 2000 में कौन से राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? भाई गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। शहर की जब बात करेंगे तब आपका इंदौर आएगा, लेकिन शहर जो यहाँ पे पूरे राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे कौन है भाई? गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे? बबीता फोगाट के द्वारा यहाँ पर इस्तीफा दिया गया है। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो भाई मिंटी अग्रवाल बनी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सुरंग का उद्घाटन किया। भाई कौन से सुरंग का उद्घाटन किया? भाई अटल सुरंग का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, काफ़ी हाईलाइटेड था, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को जो है विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य सभी पब्लिक स्कूल में हाईटेक क्लासरूम करने वाला पहला राज्य बनने वाला? तो भाई केरल यहाँ पर बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका की किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो भाई निधन किसका हुआ है? जॉनी नैश का यहाँ पे निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, जॉनी नैश। नेक्स्ट है, कौन से 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हुए तो नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? किसको? हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। तो ये आपको याद रखना क्योंकि 2020 में दिया गया था। 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक 2021 में नया नहीं दिया जाएगा तब तक ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो भाई किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब 20 जीत से लगातार हार नहीं रहे हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्वी सिंह
ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? भाई स्वर्ण पदक यहाँ पर रेणु ने जीता है। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने जा रहा है? तो किस पर? शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन 2025 में शुरू करने जा रहा है। कौन? इसरो करने जा रहा है। हाल ही में कौन से देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक भाई भारत के द्वारा यहाँ पे किया गया है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को यहाँ पे विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? तो 100 दिन का यहाँ पे किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो कल्पना चावला के नाम पर यहाँ पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को यहाँ पे विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो भाई दिनेश कुमार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। 2020 के लिए अभी आपने 2020 के लिए जो है यहाँ पे देखा था चिकित्सा का, अब यहाँ पे आपको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार देखने को मिलेंगे। नोबेल पुरस्कार कौन से वैज्ञानिकों को सम्मानित किया? भाई रोजर फेनरॉस, राइनहार्ड गेंजल और आंद्रे गेज को यहाँ पर दिया गया। राइनहार्ड गेंजल और यहाँ पे आंद्रे गेज को यहाँ पे दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य की प्रशंसा की है? भाई उड़ीसा की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। हाल ही में भारत और कौन से देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की देखिए माले से आप समझ सकते हैं मालदीव की राजधानी है, तो यहाँ भी आप पढ़ कर सकते हैं कि हेतु जो है 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो मालदीव माले रुपया आपको पहले बताया गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से कौन से देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ? 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान जो किसको हुआ है? भारत को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5,512.50 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया जाएगा। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की कौन सा देश ने कथित डोपिंग की शुरू की है? तो यहाँ पे चीन के द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे? भाई यहाँ पे तीसरे स्थान पे, ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको भारत का याद रखना है मैक्सिमम। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की? तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए पुलों का एक साथ परीक्षण किया। तो भाई कितने यहाँ पर जो है उद्घाटन किया? तो 44 पुलों का जो है यहाँ पर एक साथ उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा शुरू करना की यहाँ पे घोषणा की है? किसने शुरू करने की घोषणा की? भाई यहाँ पर गुजरात के द्वारा घोषणा की गई है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कार्लटन चैपमैन पूर्व कप्तान 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातर के कौन से स्कूल का डीन नामित किया गया था? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का इनको जो है यहाँ पर डीन बनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार की कैबिनेट राजधानी में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी की मंजूरी प्रदान की? कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वाइन अस टेलीग्राम फॉर PDF @फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, एक ही साथ में इसको आपको लिखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर PDF के लिए आप जो है पहुँच जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने वाला आदेश दिया है? तो कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा? भाई 50% की यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है, भारत को कितने सालों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया था? 2 साल के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। लाइसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर की गई है लाइसेंट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया? तो कौन सा भी किया है? गोवा के द्वारा ये अचीवमेंट प्राप्त किया गया है।
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के दिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे दिया गया, शांति के लिए इनको दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। अभी आपने चिकित्सा, मेडिसिन और फिजिक्स और यहाँ पर जो है पीस का देख लिया है। अब आगे देखते हैं कौन कौन होंगे। भारत ने फलिस्तान शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान किया है? तो 10 लाख डॉलर का यहाँ पर योगदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? तो भाई कौन दिया है? दिल्ली के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। यूनेस्को ने भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई विशाल जी शर्मा को यूनेस्को में जो है भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का ही सिक्का जारी किया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो कब मनाया जाता है? भाई 20 अक्टूबर को यहाँ पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का सर्वेक्षण यहाँ पे जो है उसको लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपण किया गया था भाई EOS फर्स्ट को यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2020 की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भाई 58वां किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जापान का पहले स्थान पे था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की? 73,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ने यहाँ पर किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की है? भाई केरल के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बाद कौन से देश ने टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया? भाई टिकटॉक ऐप को और कौन बंद किया है? पाकिस्तान ने यहाँ पर बैन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 वार्ता जो होती है मंत्रिपरिषद वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद में हाउस में हुई है? तो भाई कहाँ किसके मध्य होती है 2+2 वार्ता? भारत और चाइना के मध्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी थी? तीसरी वाली थी। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भाई किसका निधन हुआ? शोभा नायडू का, ये आपको ध्यान रखना है। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें कौन सी फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया? भाई गांधी के लिए जो है इनको ऑस्कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? भाई उत्तराखंड राज्य के द्वारा यहाँ पे किया गया है। हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला देश का पहला देश बन गया पूरी दुनिया का? तो सिंगापुर यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए, ये आपको ध्यान रखना है। PDF के लिए आपको यहाँ पे देख रख सकते हैं और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, भारत को वर्ष 2020 के लिए असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में कौन से स्थान पर रखा गया? भाई 129वें स्थान पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? भाई पाकिस्तान को जो है उसी में रखा गया है। हाल ही में कौन सा देश सरकार दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया? भाई बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे किया गया है। बांग्लादेश की बात कीजिए भाई ढाका है और टका यहाँ पर मुद्रा चलती है आपको। भाई पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है, इस्लामाबाद रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कौन से राज्य ने सी प्लेन परियोजना शुरू की जाएगी? भाई कहाँ पे? गुजरात में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने कौन से देश को 2.37 करोड़ अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल यहाँ पर जो है बेच रहा है? तो यहाँ पे किसको बेचेगा? भाई ताइवान, ये आपको ध्यान रखना। ताइवान ताइपे यूरो यहाँ पर चलती है, ताइवान ताइपे यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो भाई किसने किया है? हरियाणा ने शुरू किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल 100 इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे? 94th पोजीशन यहाँ पे भारत की, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 में कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? भाई बेलारूस को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे का कब मनाया था? भाई 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? भाई 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास को पद से इस्तीफा दे, भाई किसने दिया है? यहाँ पर फेसबुक के जो है यहाँ पर अंकी दास ने जो है इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर जो है क्या किया भाई, उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, तो भाई यहाँ पे 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया, तो भाई 8 यहाँ पर चुना गया है। 8 जो यहाँ पर राज्य हैं उनको यहाँ पर चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी दूर कंपनी का चयन किया, तो भाई नोकिया का यहाँ पर चयन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी प्रदान की, भाई कहाँ पे की है, जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ, भाई हरियाणा को यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीत लिया, तो किसने जीता, भाई राफेल नाडाल ने यहाँ पे जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, भाई डी माइकल ईरानी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DCA का निर्विरोध अध्यक्ष किसे, रोहन जेटली को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है, अरुण जेटली के लड़के हैं। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए घोषणा की है, $25 बिलियन यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ढाका से सिलगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा कब से शुरू की जाएगी, 26 मार्च 2021 से यहाँ पर शुरू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 2020 में 10,000 रन बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया, तो शोएब मलिक, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, शोएब मलिक जो है ये यहाँ पर अचीव किए हैं, मतलब ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, भाई 11 अक्टूबर को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये आपको शुरू की हुआ मिल जाएगा। भारत ने कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया, तो भाई नाग मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और कौन से देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल शुरू किया, भाई देखिए अभी आपको वहाँ पर ऊपर दिख रहा था केन्या और भूटान के मध्य शुरू किया गया था, यहाँ पे जो है एक और देश को यहाँ पे बढ़ाया गया, बांग्लादेश को भी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौता करने वाला पहला देश बन गया, भाई कौन बना है, संयुक्त राज्य अमीरात बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल की बात की जाए, भाई इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, जेरूसलम, और शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना, शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। संयुक्त अरब अमीरात की भाई कहाँ पे है, संयुक्त अरब अमीरात के यहाँ पे दुबई है, ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात के जो है यहाँ पे दुबई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है रियाल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की, भाई 5% यहाँ पर आरक्षण देने की घोषणा की गई है। हाल ही में कौन से देश ने 6 साल के मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल गैस की खोज पर फिर से शुरू कर लिया, फिलीपींस ने यहाँ पर शुरू किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की फिलीपींस मनीला, पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है, फिलीपींस मनीला, यहाँ पर जो है ADB का मुख्यालय है, यानी एशियन जो विकास बैंक है उसका जो यहीं पर मुख्यालय, फिलीपींस मनीला, पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने बढ़ा दिया, भाई 10% यहाँ पर बस बढ़ा दिया और कुछ नहीं। CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई, आजीवन कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री मंजूरी प्रदान की, भाई किसको की है, ताइवान को की गई, ताइवान ताइपे आपको ये बता दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने कौन साल तक जो है ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, भाई 2022 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, ये आपको ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, भाई उमर गुल ने यहाँ पर लेने की घोषणा कर दी, ये आपको ध्यान रखना, संन्यास जो कि ले रहे हैं। हाल ही में कौन सी IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की घोषणा की है, भाई IIT खड़गपुर के द्वारा यहाँ पे किया गया, ये आपको ध्यान, IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है।
केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण सीजर नए निर्देशक के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और कितने साल तक की जेल की सज़ा के साथ यहाँ पे किया गया भाई 5 साल की सज़ा के योग्य यहाँ पे बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और कितने साल की सज़ा भाई 5 साल की सज़ा यहाँ पे दी जाएगी भाई, अगर आप जो है पानी को वेस्ट कर देंगे। हाल ही में कौन से देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा भाई? पोलैंड के नाम पे, यहाँ पे पोलैंड देश ने यहाँ पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोलैंड ने यहाँ पर रखा है। पोलैंड की बात करें भाई, पोलैंड वारसा यहाँ पे इसकी राजधानी, और नई जोलोटी जो है यहाँ पर इसकी जो है मुद्रा चलती है, आपको ध्यान है। पोलैंड वारसा नई जोलोटी जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया भाई? 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश के क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G का सफल परीक्षण किया? तो भाई कहाँ पे किया गया? अमेरिका के साथ मिलकर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन एंड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? भाई लुइस हैमिल्टन को यहाँ पर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन से राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना दिया है? भाई कौन बन गया है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जो है किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? तो भाई किसान सूर्योदय योजना जो है गुजरात में शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पे द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई ऐश्वर्या श्रीधर को यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री का हाल ही में निधन हो गया भाई, कहाँ पे निधन हुआ? हैदराबाद में। कौन थे भाई? नरसिम्हा रेड्डी का निधन यहाँ पे हो गया है। कृषि कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया भाई? पंजाब यहाँ पर बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कौन से राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया? भाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया? भाई छत्तीसगढ़ में पारित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? भाई 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? भाई यहाँ पे बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब बांग्लादेश ने यहाँ पर भारत को आमंत्रित किया है, किसको? भाई नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया बांग्लादेश के द्वारा। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला विंग कमांडर आकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया? भाई विजय लक्ष्मी रमणन का, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? भाई प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? भाई ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किया? भाई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक जो है 5 नवंबर 2020 को आयोजित किया? भाई कहाँ पे की जाएगी? भाई यहाँ पे देख सकते हो कोयले के बारे में, तो भाई इंडोनेशिया और भारत के मध्य के इंडोनेशिया जकार्ता रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना, और रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है पोर्ट्रेट ऑफ पावर एंड हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग रिसाइड्स नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन के बाद नंद किशोर सिन्हा के द्वारा यहाँ पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लगाएगा? भाई कौन लगाएगा? भाई तमिलनाडु सरकार के द्वारा यहाँ पे लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन? भाई सूडान बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूडान खार्तूम पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, सूडान खार्तूम पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो ने यहाँ पर नए प्रधानमंत्री हुए, उनका देश कब तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? भाई 2050 तक जो शून्य कार्बन का उत्सर्जन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सुमंगलम
पोर्टल लॉन्च किया जो अंतर जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने की मदद करेगा। भाई उड़ीसा राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है प्रोत्साहन राशि देगा, मतलब जैसे कि अलग अलग जातियों में जो है जो विवाह होंगे उनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। कौन सा राज्य सरकार ने अच्छा वही चीज़ जो है 2 बार हो गई है यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हुआ। भाई गुजरात, यहाँ पे जो है वो कौन से राज्य के थे भाई, गुजरात के थे, ये आपको ध्यान रखना, केशुभाई पटेल। हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी देख सकते हैं एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया। भाई कहाँ पे देखा गया, केरल में देखा गया, 100 मिलियन वर्ष पुरानी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से भाई, भारतीय स्टेट बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल की शुरुआत की। भाई तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से देश ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की। भाई किसने किया है, तो अमेरिका ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आंध्र प्रदेश ने लगा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता। भाई ग्लोबल हिमालयन ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अक्टूबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी आपके कंप्लीट हो गए, और इसका जो है अभी आपको PDF जो है मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़े वहाँ पर, ताकि आपको PDF इसका आसानी से मिल जाए, ताकि आप भाई उसका रिवीजन कर सकें आराम से, जब चाहे बिना मोबाइल को मतलब खोलें और बिना ऑनलाइन हुए भी आप जो है उसको ताकि पढ़ सकें। PDF आपको मिल जाएगा आराम से। तो फटाफट इसको शेयर करिए ताकि भाई मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी जावेद आशीष सर। ओके, थैंक यू।